आज है डेट आपका 24 सितंबर। ये वीडियो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जिसमें आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, एक्सरसाइज 9.2 है, क्लास 10। ठीक है जी। इसमें सभी बच्चों को आपकी वैल्यूएशन याद होनी चाहिए सभी मानों की। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है, यहाँ पे देखो साइन 60 है बच्चों, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोस 30, कोस 30 का मान भी √3/2 ही होता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद साइन 30 का मान क्या है, 1/2। कोस 60 का मान क्या है, 1/2। क्लियर है। ये आपके सामने साफ स्वच्छ क्वेश्चन है। √3 और √3 मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। ठीक है बच्चों। और 2 से क्या आएगा, 4। ठीक है। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। ठीक है जी। अब जैसे यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, सेम डिनोमिनेटर है, अर्थात जब हर समान हो तो ऊपर वाले को जू का तू जोड़ दो या घटा दो। अगर घटा का है तो घटा दो, जोड़ने का है तो जोड़ दो। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ऊपर वाले को ऐसा का ऐसे ही लिख लो। ये क्या है, 3 + 1 कितना होता है, 4, और अपॉन में 4, और 4 से 4 कटा बच्चों, क्या आया, 1 आंसर। तो ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 1 आंसर। ये आपका है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अभी करा है। देखो आपको वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, 2, यहां लिखेंगे 2। ये क्या है, tan² 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1। भाई देखो यहाँ है tan² 45, तो आपको tan 45 का मान क्या पता है, 1, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो लगा दो स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। भाई cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। भाई sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, और ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, स्क्वायर। देखो यो वाला है, यो वाला है, जैसा ही ना। भाई √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, एक माइनस का एक प्लस का कट गया। अभी यहाँ पे क्या है, 2, और ये क्या है, 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2। दिस इज योर आंसर। ये है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, है ना, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है। यहाँ पे क्या है, sec30। पहली बात आप लोगों को cos 30 का मान पता होना चाहिए। cos 30 का होता है √3/2, तो sec30 का क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2/√3। ठीक है। तो इस वाले sec3 का मान आएगा 2/√3 प्लस प्लस cosec 30। sin 30 का क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान क्या होएगा, 2/1, तो ये आएगा यहाँ पे 2/1। ठीक है। अभी हम इसको रफ कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या दे रखा, 1/√2 दे रखा है, 1/√2। नीचे क्या है, √3 और 1, तो √3 और 1 का एलसीएम √3। √3 से √3 कटा, क्या आया, 2। इस √3 की यहां कर दो 2 में, 2√3। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, देखो ये जो √3 है कहां चला जाएगा, ऊपर, किसके पास, 1 के पास। नीचे क्या बचा था, √2, अंदर क्या है, 2 + 2√3। अब ये जो √2 है, चाहे तो इसका परिमेयकरण कर लो, चाहे, अभी देखो एक चीज और करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे है √3, यहाँ से इस वाले में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या है, √2, तो बाहर आया 2√2, अंदर बचा 1 + √3। अब हमें क्या करना है, √3 + 1 का परिमेयकरण कर दो। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। आगे देखिए एक बार, आगे दे रखा है यहाँ पे √3, यहाँ पे दे रखा है 2√2। भाई √3 2√2 2√2, और ये जो 1 + √3 है इसे लिख लो √3 + 1। भाई ये वाला √3 पहले लिख लो और ये 1 बाद में। भाई 1 + √3 लिख लो या √3 + 1 लिख लो, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कर दो बच्चों परिमेयकरण। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, √3, यहाँ पे 2 यहाँ पे √2। अब यहाँ क्या है, √3 + 1, तो क्या करोगे आप, परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है बच्चों। परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या है, √3 + 1, तो यहाँ √3 - 1 की ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। √3 - 1 की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या आया, √3, ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2√2, है ना।
अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, भाई √3 + 1 और √3 - 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, √3 + 1 और √3 - 1। देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका √3, इसके ब्रैकेट में क्या आया, √3 - 1। यहाँ पे क्या बचा, 2√2 बचा। अब यहाँ पे क्या है, √3 - 1 √3 + 1, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये बचा। ऊपर क्या आया, √3, ब्रैकेट में √3 - 1, नीचे क्या आया, 2√2, और यहाँ क्या है 3, और यहाँ क्या है 1, 3 में से 1 जाके कितने बचेंगे, 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस वाले √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 क्या होता है 3, इस वाले √3 की 1 में करो, माइनस का √3, 2 2 4, 4√2, दिस इज योर आंसर। सभी बच्चों को समझ आया होगा। ये है जी एक्सरसाइज 9.1 का 4th पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। देखो ये दे रखा sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2। फिर आगे दे रखा है tan 45 का मान होता है 1, लेकिन जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पे कोसेक 60, तो sin 60 का √3/2, और तो कोसेक का उसका उल्टा कर दो, 2/√3। ठीक है, अपॉन में आ जाइए बच्चों। यहाँ पे है sec 30, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का 2/√3। cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1। ऊपर का ऊपर एलसीएम लेना है बच्चों इसका, और इस वाले का नीचे एलसीएम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 1 है और 2√3 है, तो 2 का 1 का और √3 का एलसीएम आया बच्चों 2√3। बिल्कुल आराम से समझेंगे, सारी चीज समझ में आएगी, गारंटी है ये चीज की। और यहाँ देखो 2 से 2 कटा। अभी हम ऊपर वाले इसकी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की नहीं बच्चों, नीचे पे ध्यान नहीं देना। 2 से 2 कटा तो क्या है, √3 की 1 में करो, प्लस 2√3 की यहाँ करो 1 में, तो 2√3। ठीक है, जहां पे 1 होता है ना, जैसे आंसर 2√3 है और जहां पे 1 है तो उसको डायरेक्ट वहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या माइनस √3 से √3 कट जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, तो क्या बचेगा 2 की 2 में कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब यहाँ अपॉन में √3 और 2 और 1, √3 2 और 1, तो √3 का और 2 का और 1 का एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या है √3 और यहाँ क्या है 2√3, तो √3 से √3 कट के क्या बचा 2 की 2 में कर दो, प्लस इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो क्या आया √3 की 1 में कर दो, प्लस यहाँ से यहाँ 1 है, 2√3 की 1 में करो, 2√3 की 1 में करो, तो 2√3 आया, 2√3 की इसमें कर दो। यहाँ से 2√3 से 2√3 कट जाता है। ऊपर क्या है देखो, 2√3 और √3 कितना होता है बच्चों, 3√3। ठीक, यहाँ पे क्या बच रहा, -4। यहाँ पे क्या है √3 और 2√3, 3√3, ये क्या है प्लस का 4। यहां से भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं और इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सही दिख रहा है सभी को, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है हमें, परिमेयकरण। क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो बच्चों यहाँ पे परिमेयकरण कर लीजिए। परिमेयकरण का मतलब क्या है, देखो 3√3 + 4 है, यस। अब जो नीचे वाली संख्या से करते हैं परिमेयकरण, नीचे वाली संख्या से, किससे करते हैं, नीचे वाली संख्या से परिमेयकरण करते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है, 3√3 + 4 है? तो इस वाले का चिन्ह बदल दो, बस नीचे वाले का। तो यहाँ पे लिखो 3√3 - 4, फिर यहाँ पे लिखिए बच्चों 3√3 - 4। हो गया परिमेयकरण। भाई यहाँ क्या था प्लस, और हमें क्या करना है, परिमेयकरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां से कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को आगे। भाई ये 3√3 - 4, एक तो ये रहा और बच्चों एक ये रहा, तो कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे लिखो बच्चों 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
3√3 प्लस 4, यो ए और यो बी। तो एक बार तो जुड़ रहा है a प्लस बी और एक बार घट रहा है a माइनस बी। भाई 3√3 प्लस 4 है ये वाला, और ये वाला क्या है 3√3 माइनस 4 है? तो एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको कर दो भैया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने टुकड़े कर दिए इसके, भाई 3√3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 गुना 3√3 गुना 4। अब ये क्या है 3√3 का स्क्वायर, समझो इसको 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 से क्या होता है 9। भाई ये वाला 3 और ये वाला 3 9, और √3 और √3 क्या होता है 3, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 27। तो यहाँ पे आया बच्चों इसका मान 27, और 4 4 जा क्या होता है 16। ठीक है जी, तो एक तो ये आ गया जी आपका, इसको मैं रफ कर लेता हूं। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 3 27, और प्लस 4 4 जा 16, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, और √3 और 27 में से 16 गए, कितने बचेंगे 11। ठीक है बच्चों, आगे चलो, 27 और 16 कितने होते हैं 43, माइनस के 24 √3 अपॉन में आया 11। और बच्चों देखो आंसर क्या आया आपका, अभी एक बार फिर देख लीजिए, ये सब हमने वैल्यूएशन कर ली, हमने 2√3 से 2√3 काट दिया, यहाँ 3√3 माइनस 4 आया, यहाँ 3√3 प्लस 4 आया, हमने उठा के इसका परिवेकरण कर दिया, ऊपर इसका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 27 माइनस 16, तो 27 और 16 जाके कितने बचेंगे 11, 27 और 16 कितना होता है 43 माइनस 24, ये तो ये आपका आंसर क्या है 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री वाला लेसन चल रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 5 और ये क्या है cos 60। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। ठीक है, प्लस 4 sec 30 का मान, भाई देखो यहाँ पे cos 30 का मान कितना हो √3/2, cos 30 का मान कितना हो बच्चों √3/2 cos 30 का, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो यहाँ पे sec 30 का मान भर दो 2/√3, तो sec 30 का मान है 2/√3 और इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और बटे 3, तो यहाँ पे लिख दो बच्चों 4/3। माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, और देखो यहाँ क्या है tan स्क्वायर 45 और tan 45 का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या आएगा 1। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इसका होल वर्ग, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 और इसका होल वर्ग। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 3, 4 का 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 3 जा 12 कितने आए 3, तो 3 की 5 में कर दो, 3 5 जा 15, इस वाले 3 से इस वाले 12 को काटो, 3 4 जा 12 कितने आए 4, और 2 4 वहां ऑलरेडी है, भाई 2 4 वहां ऑलरेडी है, 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 64। यहाँ पे क्या है बच्चों देखना, यहाँ पे क्या है 1, एलसीएम क्या है 12, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ बस ऊपर वाले की, मैंने इस वाले नीचे वाले की बात नहीं की। 12 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दो 12 अपॉन यहाँ पे क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4, यहाँ पे क्या है √3 इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखो 15 और 64 कितने होते हैं 79, कितना होता है 79 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, अपॉन देखो फिर यहाँ देखो 4 और 4, तो एलसीएम क्या आएगा 4, यहाँ पे देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ अब,
उस वाले में तो हमने कर लिया जो करना था, हम किस वाले की बात कर रहे हैं, 1/4 प्लस 3/4। यहाँ 4 से 4 कटा 1 और यहाँ 4 से 4 कटा 3। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ 4 से 4 कट गया, और तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 2 गए 7, और भैया 7 में से बन गए 6, 67/12। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाता है 1 के 5 पार्ट का। सभी एक बार रिवाइज करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, ये है जी आपका 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। इसको हल करना है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 चलिए। अब देखो 2 tan 30, 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1 1 प्लस प्लस tan 30 का मान 1/√3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, ये है 2 गुणा 1/√3, तो ये आएगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद में 1 1 प्लस प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1/3, ठीक है। आगे चलिए 2/√3, 2/√3, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 3 बन जा 3 प्लस 1/3, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ क्या है ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए एक बार भाई, ये जो 3 है कहाँ जाएगा, 2 के पास, ये वाला 3 कहाँ जाएगा, 2 के पास, तो यहाँ पे देखो 2 × 3। अब नीचे क्या है, √3, नीचे आ रहा √3, और ये किसके पास जाएगा, 3 और 1 4, भाई 3 और 1 4, 4 और √3 एक साथ आ जाएंगे, ये वाले दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो 4, 2 दूनी क्या होता है बच्चों, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला 3 है, ऊपर वाले 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √3 × √3 ऐसे लिख लो। ये जो ऊपर वाला 3 है इसे ऐसे लिख लो, √3 × √3, नीचे क्या है, √3, फिर क्या है 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा आपका, √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। अब दिस इज योर आंसर, ये sin 60 आंसर। 2 का सेकंड पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45, 1, और tan 45 का मान क्या हो, 1, और इसका होल वर्ग, 1 + tan स्क्वायर 45, 1, tan 45 का मान 1, इसका होल वर्ग, यहाँ पे क्या है 1 - 1/2, तो ये है 0/2 बराबर क्या है बच्चों, 0। अब इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, 0, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, 2 के थर्ड पार्ट में क्या पूछा आपसे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 13 45 60। इसको आपको सोल्व करना है कि a की वैल्यू क्या आएगी इन चारों में से। देखो sin 2a का मान क्या होता है बच्चों, 2 sin a × cos a। भाई sin 2a का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ये 2 sin a इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin a, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे cos a, और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बराबर 0। यदि कर लो बच्चों, यदि इसे ले लो एक बार, 2 sin a बराबर 0 और sin a बराबर 0/2 और sin a बराबर ये जो 0 है यहाँ पे क्या है 0, तो sin में ही 0 किसका मान है, sin में ही 0 किसका मान है, देखो sin 90 का मान होता है 1, तो sin 0 का मान ही 0 होता है, तो a की वैल्यूएशन कितनी आई 0। अगर आप इसको मिलोगे तब भी 0 आएगी, देख लो, लेके देख लो। यदि cos a -1 बराबर 0, तो cos a बराबर क्या है 1, तो cos a बराबर ये किसका मान है cos में, cos 0 का। अरे cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 की जगह क्या लिख दिया cos 0, cos से cos कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहां से 0 ऑप्शन सही है। 2 का फोर्थ पार्ट है ना, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, ये सारे ऑप्शन दे रखे cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो इनमें क्या है, हमें इस वाले क्वेश्चन को हल करना है, तब इनमें से कौन सा आंसर मैच खा रहा है वो देखना है। देखो 2 tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/√3, 1 1 माइनस माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 और 1/√3 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 1 क्या है माइनस माइनस, ये क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर,
तो 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/√3 1/√3 1 की वैल्यू में करेंगे 1 √3 की √3 में करेंगे 3 तो ये क्या आएगा 1/3 क्या आएगा ये 1/3 ये क्या है 2/√3 क्या है 2/√3 3 की इसमें करो 3 एकम 3 माइनस 1 और बटे 3 ठीक है। तो अब आगे देखिए ये वाला 3 की 2 में होगी गुना इस वाले 3 की 2 में होगी तो 2 गुणा 3 ठीक है बच्चों। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है √3 इन दोनों की यहाँ पे होगी तो √3 और 3 में से 1 गया 2 से 2 कट गया ठीक है। ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा √3 ठीक है। अब ये जो 3 है इस वाले को क्या लिख लोगे √3 गुणा √3 अपॉन में √3 से √3 कटा तो क्या आया √3 और जब ये √3 आया तो √3 किसका मान होता है tan 60 का। अब जब tan 60 का ये मान होता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन इज करेक्ट तो tan 60 इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है सुपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा 100% कुछ ना कुछ सीखेगा। देखो वो कह रहा है tan a माइनस बी बराबर √3 दे रखा ठीक है तो इसको हल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। tan a माइनस बी बराबर √3 तो tan a माइनस बी बराबर √3 किसका मान होता है tan 60 का a माइनस बी बराबर 60 डिग्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है जी। अब इस वाले को ले लो जैसे जैसे क्वेश्चन वाला कह रहा ना हम ऐसे ही पढ़ेंगे tan a माइनस बी √3 दे रखा था फिर tan a माइनस बी ये वाला दे रखा है दोबारा से tan a माइनस बी दे दिया यहीं पे लिख लीजिए पुनः tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे दिया तो tan a माइनस बी 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का तो tan a माइनस बी tan 30 देखो tan से tan फिनिश हो गया एक मतलब आया 30 डिग्री। तो अब हमने कहां तक पढ़ा क्वेश्चन देखो tan a माइनस बी और tan a माइनस बी दोनों मैंने ये निकाल दिए बस यहां तक पढ़ा। अब आगे पढ़ो वो कह रहा है 0 डिग्री यहाँ क्या दे रखा a प्लस बी तो a प्लस बी मतलब कुछ कोण आएंगे कुछ मान आएगा कुछ एंगल्स का मान आएगा। सपोज करो a का मान कुछ भी आए b का मान कुछ भी आए तो सवाल वाला क्या कह रहा है सवाल वाला कह रहा है कि a प्लस बी को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 0 से बड़ा आएगा। देखो ये ग्रेटर देन का चिन्ह किसकी ओर लग रहा a प्लस बी की ओर तो a प्लस बी किससे बड़ा है 0 से a प्लस बी किससे बड़ा है 0 से। अब आगे चलो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है भाई और यहाँ क्या चिन्ह लग रहा है ये लग रहा है देखो ये चिन्ह कैसा होता है बराबर का कैसा चिन्ह होता है बराबर का तो भाई वो कह रहा है 90 डिग्री बराबर है किसके इन दोनों के अर्थात मतलब a प्लस बी का जो मान आएगा अगर हम उसे जोड़ दें तो वो 90 के बराबर आएगा या 90 इन दोनों से बड़ा आएगा ऐसे कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या a प्लस बी बराबर कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री है ना और a माइनस बी बराबर कितना दे रखा बच्चों 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया था यहाँ पे था प्लस और मैंने यहाँ पे लगा दिया था माइनस तो यहाँ पे देखो माइनस दूसरे वाले में इज दैट क्लियर। अभी देखो यहाँ पे b से b कट गया a और a क्या होता है 2a और 60 और 30 कितना हो गया भैया 90 और 2 से इसको काट दो 90 को कितना आएगा 45 तो a बराबर आया 45 a बराबर a की वैल्यू क्या आई 45 और आपसे a और b की वैल्यू पूछी एक वैल्यू आ गई आपकी। अभी कौन सी निकालनी है बच्चों आपको दूसरी वैल्यू इसे रख दीजिए इन फर्स्ट और फर्स्ट वाली क्या है ये ली नाउ a प्लस b बराबर 60 डिग्री a का मान आया 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री तो a का मान आया कितना 45 डिग्री और b का मान कितना आया 15 डिग्री। तो ये इसकी दोनों की वैल्यूएशन आ गई